एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह की टाइम हो रही है 5:30 और हम लोग निकल गए हैं वॉकिंग के लिए। जब से मैं मायके आई हूँ तब से मैं डेली कोशिश कर रही हूँ सुबह वॉकिंग करने का, क्योंकि इतना अच्छा इन्वायरमेंट भी बन रहा है और साथ ही साथ वॉकिंग करने में भी मज़ा आ रहा है। क्योंकि मेरी पार्टनर मेरी सिस्टर है, वो मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव है और उसे वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके कारण मैं भी उसके साथ डेली आ कर के वॉकिंग कर ले रही हूँ। जब वॉकिंग करने आई तो सामने ही रास्ते में हमें एक मंदिर दिखा, तो सोची कि चलो मंदिर में भी प्रणाम कर लेते हैं और दिन भी अच्छा हो जाएगा। सुबह सुबह जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है। और आप देख ही सकते हैं सनराइज़ भी कितना अच्छा हुआ था और बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था। तो घर में आकर के आज हम पिए हैं गर्म पानी, और गर्म पानी पीने के बाद हमें थोड़ा सा ये था कि आज हम लोग ग्रीन टी पीते हैं। सच बताओ तो ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा अजीब एंड कड़वा लगता है पीने में, लेकिन हम ना बीच बीच अल्टरनेट डेज करके हम पीते हैं। कभी होता है कि गर्म पानी में घी डाल के पी लेते हैं, तो कभी ग्रीन टी पी लेते हैं, तो कभी नॉर्मल गर्म पानी पी लेते हैं। तो हर दिन चेंज कर करके हम लोग पीते रहते हैं कुछ ना कुछ। और ग्रीन टी पीने का तो बहुत सारा फ़ायदा है, आप सभी को पता ही है इसके बेनिफिट्स। लेकिन इतना कड़वा लगता है ना, इसीलिए बहुत लोग ख़रीद के तो ले आते हैं कि डेली पिएंगे, लेकिन बस वो ऐसे पड़ा का पड़ा ही रह जाता है और हम लोग पी नहीं पाते। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो बस मैं और मेरी बहन लेकिन स्टार्ट कर दिए वापस से ग्रीन टी पीना। और ग्रीन टी पीने के बाद यहाँ पे मुझे बहुत ही मन कर रहा था चाय पीने का। एक्चुअली पहले मैं चाय इतना पीती नहीं थी, लेकिन पी पी के थोड़ा सा हो जाता है ना आदत। तो बस मैं अपनी और बहन लोग से पूछी, मेरे भाई लोग से एंड पापा से भी पूछी कि चाय, तो सब कोई राज़ी हो गए चाय पीने के लिए। तो फिर झटपट से मैं चाय बनाई और हम लोग सब कोई चाय पी लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर बना रही है सब्ज़ी, काइंड ऑफ भुजिया भी बोल सकते हैं, जो कि आलू बैंगन का है और बहुत ही झटपट बना लेती है। तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ इसका रेसिपी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी इजी होगा। और कभी आप लोगों को भी ऐसा होता है कि झटपट से कहीं जाना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि हम ज़्यादा टाइम दे करके सब्ज़ी बनाएं, तो बहुत ही ईजी एंड शॉर्टकट में ऐसा सब्ज़ी बना सकते हैं। एंड सच बताओ आलू बैंगन का भुजिया ये वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई करिएगा। और सच बताओ मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर बहुत ही अच्छा भुजिया बनाती है आलू बैंगन का। मैं पहले दिन ही जब आई थी तो उस दिन बनाई थी मेरी सिस्टर, तो मैं खाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं बस सोच के रखी थी कि एक दिन व्लॉग बनाऊंगी एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो लोग को ऐसा होता है आजकल के डेज़ में, ऐसा ही होता है कि कोई भी सब्ज़ी ऐसा हो कि झटपट बन जाए और काम भी चल जाए जल्दी बन करके और टेस्टी भी हो। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी और एक अच्छा रेसिपी है, तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो पूरा अच्छे से रेसिपी मैं शेयर कर दी हूँ, तो वीडियो को आप गौर से देखिएगा, फिर आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। बहुत ही ईजी है बनाने में। तो आलू बैंगन की भुजिया बन करके तैयार हो गई है और पापा को अभी जाना था काम पर, तो पापा के लिए हम लोग खाना निकाल दिए एंड पापा खुद भी खा रहे थे, साथ ही साथ आशवी को भी खिला रहे थे। और यहाँ पे आशवी के मामा भी पूरा आशवी का सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं पापा और मेरा भाई दोनों मिल करके पूरा आशवी को खिला रहे हैं। तो मुझे चलो खिलाने वाला टेंशन नहीं था मॉर्निंग के टाइम में। और आशवी खाने के बाद थोड़ा सा वो इधर उधर घूमी, फिर मेरी जो नेबर है एक आंटी है वो आकर के आशवी को तेल लगा दी। तो ये चीज़ अच्छा लगा, चलो आशवी का थोड़ा तेल मालिश अच्छे से हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बेडिंग कर लेते हैं। ऐसे मेरी सिस्टर्स ही सारा बेडिंग कर ली थी और सारे रूम का, लेकिन एक रूम का नहीं था एंड उन लोगों को ऑफिस जाना था, अपने अपने कामों से बाहर जाना था। तो फिर मैं बोली कि एक रूम का रहने दो, मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ऐसे यहाँ पे ज़्यादा काम तो है नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ कुछ मैं भी हाथ बटा दूँ, मदद कर दूँ। ऐसा नहीं है कि मायका हो गया तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस बैठ के खाएँगे। तो मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं है। मैं जब भी अपने मायके आती हूँ तो मेरा फिर मैं अपना घर जैसा ही समझती हूँ, और समझना क्या है, ये भी मेरा ही घर है। तो बस ऐसे ही जहाँ पे मुझे गंदा लगता है और मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से क्लीन कर देने का। और फिर देखिए अच्छे से बेडिंग भी हो गया है। और अब यहाँ पे आशवी को थोड़ा सा मैं कपड़ा पहना देती हूँ। और अभी क्या है, आशवी को मैं डायपर नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आशवी को डायपर रैसेस है, तो डॉक्टर ने साफ मना किया है। तो इसीलिए नॉर्मल
पैंट पहना देती हूँ, फिर वो बहुत सुसु कर कर के बस भिंगाते रहती है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, कम से कम डायपर रैशेस से तो बचेगी ना आशवी। तो यहाँ पे देखिए आशवी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है कि सारा टाइम अब बस आशवी को रोना ही होता है। तो बस मैं अपना मेकअप का सामान कुछ आशवी को दे देती हूँ ना, तो आशवी उस पर उलझी रहती है, तो थोड़ा सा शांत रहती है। बस यही रीज़न है कि मैं अपना मेकअप का सामान आशवी के सामने कुर्बान होने के लिए रख देती हूँ। मुझे मतलब फिर ऐसा होता है कि चलो आशवी थोड़ा देर शांत तो रहेगी ना। आशवी को नानी के घर में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसके मामा हमेशा उसके आगे पीछे ही रहते हैं और आशवी को हमेशा खिलाते रहते हैं। तो आशवी को भी एक अच्छा कंपनी मिल गया है एज अ फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसे ही खेलती है और अपने मामा को भी खूब मारती है, लेकिन ये गलत बात है। तो हम लोग आशवी को अब थोड़ा सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करने के लिए। तो यहाँ देखिए आशवी को मैं फिर फल काट के दी, एप्पल काट के दी हूँ खाने के लिए, लेकिन आशवी इतना ज़्यादा बदमाश हो गई है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अब बिल्कुल नहीं खाती है, जैसे कि मैं कट करके दूंगी वो जस्ट अपने हाथ में रखेगी, थोड़ा सा मुंह में डालेगी, मुंह में कितना बार मतलब काट भी लेती है, लेकिन फिर वापस से वो थूक देती है। तो बहुत ही आशवी का आदत ख़राब हो गया है और सारा वो फेंक देगी, और जब वापस फेंकेगी ना तो वापस उठा करके खाती भी नहीं, वो ऐसे ही फेंका ही हुआ रहता है। तो लास्ट में मुझे धो करके खाना पड़ता है। और ये बात से तो आप लोग भी बहुत ही एग्री करेंगे कि जब बच्चे नहीं खाते हैं तो हमें ही फिर उसे ख़त्म करना होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई कि आशवी की यहाँ पे फ्रेंड बन गई है, तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह आशवी की फ्रेंड आ गई आशवी से मिलने के लिए, क्योंकि अब उसको भी मन नहीं लगता है, उसको भी लगता है कि कब आशवी के पास आए और दोनों इंजॉय करें। तो दोनों खूब मस्ती करते हैं और यहाँ आशवी देखिए अपना मेकअप का सामान दिखा रही है अपने दोस्त को। और दोस्त जाने के बाद यहाँ पे देखो इसके मामा फिर आशवी के पीछे पड़ गए और आशवी को कुछ ना कुछ मतलब प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ सिखा ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग करना सिखा रहे हैं, हालांकि आशवी को कुछ समझ में तो ऐसे आ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, वो बस ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है अजीबोगरीब कि हो क्या रहा है, बस हाथ से पकड़ ली है लेकिन वो कर नहीं रही है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरी एक कोट सेट है जो कि बहुत ज़्यादा रिंकल्ड पड़ी हुई थी, तो ना ऐसे घर पे तो ज़्यादा प्रेस करके जो आइनिंग करके मैं नहीं पहनती हूँ, नॉर्मल मतलब काम चलाने के लिए पहन लेती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा जो कपड़ा होता है ना ज़्यादा रिंकल पड़ा हुआ रहता है तो फिर मैं उसे प्रेस कर लेती हूँ, फिर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत रिंकल पड़ा रहता है तो काम चल जाता है, लेकिन ऐसा होता है ना भाई हम तैयार हो रहे हैं तो कम से कम अच्छा होना चाहिए कि खुद में भी सेटिस्फाई हो कि हम अच्छे से तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आशवी को मैं जो बनता है घर में अब वही खिलाने का कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे दाल और चावल है उसे अच्छे से मैश कर ली हूँ। अब ज़्यादा भी मैश करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि अब आशवी खा ले रही है, पहले था कि जैसे मिक्सी में ग्राइंड करना होता था, अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस अभी आशवी 1 ईयर की भी हो गई है, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि आशवी को इसी तरीके से थोड़ा सा मैश करके खिला दूँ। और यहाँ देखिए आशवी खाते खाते बहुत ही खुश हो रही है। आशवी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में इतना रोती है, थोड़ी ही देर में खुश होती है। तो अभी ये वाला जो चीज़ है धीरे धीरे मुझे समझ में आएगा आशवी का। कभी कभी हमें कुछ समझ में आता ही नहीं है कि बच्चे चाहते क्या है, कितना गैस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इधर उधर बॉडी में चेक करना पड़ता है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कि इसलिए रो रही है, कि क्या हो गया। मतलब कभी कभी दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि क्या हो रहा है, और समझ में जब नहीं आता है तब और ज़्यादा। तो देखिए कैसे कैसे करके टाइम पास करवा के आशवी को गाना गा करके बहुत सारा नृत्य नौटंकी करके आशवी को फाइनली थोड़ा सा खिलाई। खिलाने के बाद यहाँ देखिए आशवी का फिर से रोना स्टार्ट हो गया। तो आशवी को अभी मैं मेडिसिन दे रही हूँ क्योंकि अभी आशवी का मेडिसिन चल रहा है, जो कि मेडिसिन लगभग 3 मंथ तक मुझे देना है। डॉक्टर ने बोला एकदम अच्छे से टाइम टू टाइम देने के लिए, मिस नहीं होना चाहिए। तो अभी आशवी को बहुत सारे मेडिसिन मुझे देना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को पता ही आशवी को निमोनिया हो गया था, जिसके कारण आशवी का शरीर एकदम टूट गया है, मतलब कि बहुत कमज़ोर हो रखी है। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए आशवी को दवाई पिला करके थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाई, उसके बाद आशवी सो गई है। तो अब हम कर लेते हैं मेरा जो लंच है, ब्रंच ही बोलिए, क्योंकि मेरे घर में ना ब्रेकफास्ट नहीं बनता है, डायरेक्ट ब्रंच ही होता है, क्योंकि ऐसा ही सबका काम है और ऑफिस है ना, तो सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता है और मतलब टाइम मैनेजमेंट वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे हमें ब्रंच ही बनाना पड़ता है इसीलिए। तो देखिए अभी मैं जब टीवी नहीं देखती हूँ तो बस फ़ोन चला करके खाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, कभी कभी बोर हो जाती हूँ। और सब कोई ऑफिस चले गए हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए गया है और मम्मी तो अभी फ़िलहाल है नहीं घर पे, मम्मी बाहर गई हुई है। तो इसीलिए वीडियो में आपको मम्मी कहीं दिख नहीं रही होगी। बस मैं मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और मम्मी आ ही जाएगी, कुछ ही दिन में मम्मी आ जाएगी, तब तक मुझे अकेले ही घर में रहना पड़ रहा है।
तो गाइज़ अभी मेरा कुछ दिन का व्लॉग ऐसे मेरे मायके का ही आएगा। मैं अब जितना भी है कोशिश करूँगी मैं मायके रह करके ही डेली व्लॉगिंग करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और अच्छा ही लगना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, प्लेसेस चेंज हो जाएगा और आदमी भी थोड़ा सा चेंज ही होगा। तो आप लोग को भी देखने में अच्छा ही लगेगा वीडियो। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा आशवी का गंदा हो रखा था, तो ये सारा मैं कपड़ा हाथ से ही धोई हूँ, क्योंकि बहुत गंदा कर ली थी आशवी और अभी पूरा मिट्टी में भी खेलती है, थोड़ा बहुत गंदा कर लेती है कपड़ा, तो इसीलिए हाथ से ही धोना पड़ता है। तो चलिए कपड़ा भी अच्छे से आशवी का सूख गया, मतलब धुल गया है, तो अच्छे से हम इसे पसार लेंगे। तो बस थोड़ी देर में ही अब ये सारा कपड़ा भी सूख जाएगा। तो गाइज़ बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।